Good morning, students. Today we will read chapter 4 India Land and Climate. इंडिया हमारा अपना देश भारत, उसके लैंड्स कैसे हैं, वहाँ क्लाइमेट कैसा रहता है, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है. Children, look at the physical map of India. You see that different colors are used to fill the map. आप ये जो साइड में मैप बना रखा है, अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स हमने यूज़ किए हैं ना. कहीं पिंक है, कहीं ग्रीन है, कहीं ऑलिव ग्रीन है, कहीं येलो कलर है. सो लेट्स रीड इट इन डिटेल कि इसका क्या मतलब है. इट मीन्स दैट देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया. ये जो आपको क्या डिनोट करता है, ये लैंड सरफेस बता रहा है कि इंडिया का कैसा है. तो फर्स्ट थिंग इज हिमालयाज. इन द नॉर्थ ऑफ द मैप यू विल सी अ कलर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अगर आप इसमें देखोगे टॉप ऑफ द मैप, ऊपर की तरफ देखोगे तो ये आपको ऑलिव ग्रीन जो कलर है, जो फौजी सा कलर होता है ना, वो कश्मीर में भी पूरा वही दिख रहा है. तो वो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं. और ये आपका जो ये भूटान और इधर सेवन सिस्टर्स की तरफ तक जाते हो वहाँ तक ये कलर दिख रहा है. सो ये कहाँ से कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट जो जा रहा है, ये आपके हिमालयाज है. दिस कलर रिप्रेजेंट द हाईलैंड्स. हाईलैंड्स मतलब हाई, ऊंचे, ऊंची जगह. ऊंचे क्या होते हैं, पहाड़ पर्वत. दीज हाईलैंड्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. ये सारे क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं. These mountains are called Himalayas. The word Himalayas means abode of snow. हिमालय मतलब हिम का आल्य, हिम मतलब बर्फ है ना, कि बर्फ का जो घर होता है. तो आप जानते हैं, आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हिमालयास की फ़ोटो दिखा रखे, तो वहाँ पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हमेशा बर्फ़ में ढके रहते हैं. आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के कि जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं उनमें से कुछ हमारे देश भारत में भी हैं. और वो सारी की सारी ऊंची चोटियाँ हिमालयाज़ में हैं. हिमालयाज़ कुछ हमारे देश में, कुछ हमारे जो साथी देश हैं, जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उसमें हैं. दिस नेम हैज़ बीन गिवन टू दिस माउंटेन रेंज बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पीक आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. हिमालयाज़ फॉर्म अ ग्रेट नेचुरल वॉल इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री. तो इसका नाम जो है, हिमालय का नाम क्यों दिया गया, इस माउंटेन रेंज को हिमालय नाम क्यों दिया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर, ज़्यादातर पूरे साल ये इसकी जो पीक्स हैं, इसकी कुछ चोटियाँ जो हैं वो स्नो से कवर्ड रहती हैं. और हिमालयाज़ जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं. अब आप देखो कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जैसे चीन है, तो ये एक तरह से वहाँ से ग्रेट नेचुरल वॉल की तरह, एक दीवार, लंबी दीवार की तरह काम करता है ना. आप देख सकते हो कि इधर की तरफ से अगर हम बात करें तो चाइना की तरफ से तो हिमालयाज़ हैं. नीचे की तरफ से बात करें तो तीन तरफ इसके समुद्र है. और सिर्फ एक, और इधर साइड बात करोगे तो आप पिक्चर में देख सकते हो येलो कलर का एक थार डेजर्ट है, मरुस्थल है. तो देश जो है हमारा वो बहुत ही विभिन्नता है इसमें, है ना. उसके बाद हम बात करते हैं, हिमालयाज़ की ही बात चल रही है. द हाइएस्ट माउंटेन पीक इज़ माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ 8,848 मीटर. इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल. तो जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में है. और हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज़ K2, है ना, कंचनजंगा, विच इज़ इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जो माउंट गॉडविन है, जो माउंट K2 है, वो जम्मू और कश्मीर में है. जो सेकंड हाईएस्ट, आई गेस, या थर्ड हाईएस्ट पीक है ये इन वर्ल्ड, और इंडिया की हाईएस्ट पीक है. The snow-covered peaks of the Himalayas are the major source of many rivers like Ganga, Yamuna, Indus, Satluj, Brahmaputra, etc. अब इतना बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघलती भी, और पिघल कर क्या बनता है, नदियाँ बनती है. और ये नदियाँ बहुत ही साफ़ अच्छे पानी की नदियाँ हैं. तो हिमालय से बहुत सारा पानी निकलता है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, इंडस नदी, सतलुज और ब्रह्मपुत्र. There are many hill stations in the middle range of the Himalayas. और जहाँ पर देखो हिल्स होंगे वहाँ पर हिल स्टेशंस भी होंगे, है ना. हिल स्टेशंस आर डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, मनाली, शिमला एट्सेट्रा. तो कुछ जो हमारे हिल स्टेशंस हैं उनका क्या नाम है, जैसे डलहौजी है, मसूरी है, नैनीताल. ये बहुत फेमस हिल स्टेशंस है. लोग यहाँ पे घूमना फिरना पसंद करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में.
पीपल फ्रॉम प्लेन्स गो टू दीज हिल स्टेशन ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। लोग जो हैं छुट्टियों के दौरान इन हिल स्टेशंस पे घूमने जाते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और जो लोअर पार्ट है, सबसे ऊंचे ऊंचे तो देखो पहाड़ है, पर आप जैसे जैसे नीचे आएंगे या पहाड़ों के नीचे क्या होता है, जंगल होते हैं, वादियाँ होती हैं, जंगल होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, घने जंगल है, थिक फॉरेस्ट है। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड यूजफुल टिम्बर। और फॉरेस्ट है तो मतलब पेड़, पेड़ है तो मतलब टिम्बर, लकड़ी है यहाँ पर। दीज आर मानसून फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। वी ऑल्सो ऑब्टेन मैनी मेडिसिनल हर्ब्स फ्रॉम दीज ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड इन हिमालय। यहाँ पे फॉरेस्ट कैसा है, फॉरेस्ट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, मॉनसून फॉरेस्ट है। मॉनसून फॉरेस्ट क्या होता है, जिसके पत्ते जो हैं वो ड्राई सीजन में, सूखे सीजन में झड़ जाते हैं। सारे पेड़ों के पत्ते जो हैं वो सूखे सीजन में झड़ जाते हैं। और यहाँ के पेड़ों की क्या खास बात है कि यहाँ के जो पेड़ हैं, यहाँ से हमें जड़ी बूटियाँ भी बहुत मिलती हैं। हिमालय में बहुत सारे गुणकारी वृक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो हमें और कहीं नहीं मिलते और हिमालयाज में ही मिलते हैं, और उनसे दवाइयाँ बनती हैं। अदर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव हाईलैंड्स विच आर लो इन हाइट। दीज आर कॉल्ड हिल्स। अब आपने ये वाला जो पिक्चर देखा था, मैं आपको ये पिक्चर दोबारा दिखाती हूँ, फिजिकल मैप। ये जो ऑलिव ग्रीन कलर था हमारा, है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ और कुछ कुछ आपका हिमाचल में भी आ रहा है और उधर की तरफ है ना, जहाँ पे हमारा 7 सिस्टर्स हैं, ये आसाम है और ये सब स्टेट्स हैं, वहाँ पर हमारी हिमालयन रेंज है। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो जो डार्क ग्रीन थोड़ा आप कलर बोल सकते हो, ये भी हिमालयाज हैं। सॉरी, हिमालयाज नहीं, यहाँ पर भी हिल्स हैं, ये भी हाईलैंड्स हैं लेकिन ज़्यादा हाई नहीं है। एक तो हिमालय तो बहुत ऊंचे हो गए, है ना, जहाँ पर जाना आना भी मुश्किल है। छोटे छोटे पहाड़ भी होते हैं, तो हिमालय से नीचे और भी हिल्स हैं जिन्हें हम छोटे पहाड़ थोड़े बोल सकते हैं। तो हाईलैंड से थोड़े कम है वो, लेकिन वो भी हाईलैंड्स में ही आते हैं। उन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पहाड़ी इलाका आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हिल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हिल्स कहते हैं। और इन हिल्स में जो मेन हिल्स हैं वो क्या है, अरावली हिल्स, सतपुरा हिल्स, विंध्य एंड महेंद्र हिल्स आर द इम्पोर्टेंट हिल्स इन द सेंटर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे। द मेन हिल्स इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर गारो, खासी एंड जैतिनो हिल्स। अच्छा, कई जगह ऐसी होती है कि प्लेन्स हैं लेकिन फिर भी हिल्स हैं। अब जैसे राजस्थान में वैसे डेजर्ट है लेकिन माउंट आबू जहाँ पर है वो हिली एरिया है ना, तो इस तरह के हिल्स भी मिल जाते हैं हमारे यहाँ, तो वो हाईलैंड्स होते हैं। तो ये जो आपने हिल्स पढ़े जैसे सतपुरा, विंध्य और महेंद्र, ये सेंट्रल पार्ट में है अपनी कंट्री के। और जो मेन हिल्स नॉर्थ पार्ट के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, उनका नाम है जैसे गारो, खासी, जैंतियो हिल्स। नीलगिरी हिल्स आर द इम्पोर्टेंट हिल्स ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कैसे हिल्स का जो इम्पोर्टेंट हिल है वो क्या है, जैसे नीलगिरी हिल्स इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर। देयर आर मैनी फेमस हिल स्टेशन सिचुएटेड इन दीज हिल्स। इन हिल्स में बहुत सारे हमारे फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, यहाँ पर भी हैं। हिमालयस में तो हिली एरिया पूरा है ही, वहाँ पर तो हिल स्टेशंस है ही, लेकिन पूरे इंडिया में भी कहीं कहीं पर हाईलैंड्स हैं, कहीं कहीं पर हिल्स हैं, तो वहाँ पर भी फेमस हिल स्टेशंस हैं। जैसे कि माउंट आबू है अरावली रेंज में, जो कि राजस्थान में है, जैसा मैंने अभी बताया था। और ऊटी जो है वो नीलगिरी हिल्स में। ऊटी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप शिमला में हैं या फिर ऊटी में है। वहाँ बहुत ग्रीनरी है, जबकि वो आपका सदर्न इंडिया में आता है जहाँ थोड़ा टेम्परेचर गर्म रहता है। लेकिन जो तमिलनाडु में वैसे टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है, लेकिन ऊटी क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत प्यारा रहता है और ये एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, ये तो हिमालयन रेंज और हमने हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा जहाँ पर हिल्स होते हैं। हिल्स कहाँ है, एक तो हिमालयन रेंज है और वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हमारे पास हिल्स हैं। नाउ कम्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज इन द साउथ ऑफ हिमालय। The plains are large area of flat land and called as Great Northern Plains. प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स मतलब सपाट धरती जहाँ पर होती है। कहाँ पर है ये प्लेन्स, हिमालय से नीचे है, तो इनको और क्या कहा जाता है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। कि
बहुत बड़े प्लेन्स हैं, इसलिए ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। दीज प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इन्हें और हम क्या कहते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी हम इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये गंगा के पास पड़ता है। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय सच एज इंडस, गंगा, सतलुज एटसेट्रा। दीज रिवर्स मेक दिस प्लेन्स वेरी फर्टाइल। मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स ऑफ इंडिया आर प्रोड्यूस्ड हेयर। इनको इंडो गैंगेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं जो फेमस है, जैसे इंडस है, गंगा है, सतलुज है, वो आके कहाँ ख़त्म होती हैं? ख़त्म नहीं कह सकते, वो यहाँ पर आती हैं प्लेन्स में। तो प्लेन्स में आके इनकी रफ्तार कम हो जाती है, और जो जितनी भी फर्टाइल सॉइल या अच्छा पानी ये लोग ऊपर से लेके आते हैं, तो वो सारा कहाँ मिलता है? प्लेन्स में आके मिलने लगता है। और जो इन नदियों की ये नदियों के आने से यहाँ की जो भूमि है नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो बहुत फर्टाइल, बहुत उपजाऊ हो जाती है। इसलिए बहुत सारा फूड ग्रेन, जो अनाज है, वो यहाँ पर उगाया जाता है। Narrow strips of plain land are also formed along eastern and western coast of India. These plains meet at a place called Kanyakumari in south. वो बताता है कि प्लेन्स की जो एक नैरो स्ट्रिप है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में भी है इंडिया के, और वो कहाँ जाकर मिलती है? कन्याकुमारी पर। मैं आपको दोबारा पिक्चर दिखाती हूँ। आप जब इसे थोड़ा सा देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गुजरात का रीजन जो है, और ये गुजरात का रीजन, और जो ये कोस्टल लाइंस लिखे हैं थोड़े और ग्रीन कलर में हैं ये, तो ये हमारी कोस्टल रेंज है पूरी, ठीक है। इनके साथ साथ में भी एक बहुत ही पतली सी ऐसी लेन है, जहाँ पर मैप में तो वो बहुत पतली दिखेगी, लेकिन अगर आप जब इंडिया बहुत बड़ा है, जब हम फिज़िकली उसको देखते हैं तो वो फिर भी काफ़ी अच्छा एरिया बन जाता है। वहाँ पर भी प्लेन एरिया है, ठीक है ना। और अब आपने डिफरेंट कलर्स देख लिए है ना। एक तो हिमालयन रेंज होगी, एक नॉर्दर्न प्लेन्स होगे, ये गुजरात से नीचे वाली कोस्टल रेंज होगी जो अलग ग्रीन कलर में है, थार डेजर्ट हो गया, और ये सदर्न प्लेट्यू हो गया, है ना। इन सबको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो और इसके साथ नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, जो थोड़ी थोड़ी रेंज जो है कोस्टल प्लेन्स के साथ भी एक नैरो स्ट्रिप है, वो भी हमारे प्लेन्स में आती है और जाके कन्याकुमारी पर मिलती है। नाउ लेट्स रीड अबाउट द इंडियन पेनिसुला। The land which is surrounded by water on 3 sides is called पेनिसुला। जो धरती 3 तरफ से पानी से सराउंडेड होती है उसे पेनिसुला कहते हैं। द इंडियन पेनिसुला लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के पास जो पेनिसुला है वो सदर्न पार्ट में है ना। जो इंडिया का निचला भाग है उसे आप देखेंगे तो वो समुद्र से 3 तरह से जुड़ा हुआ है ना। इधर ईस्ट से भी, वेस्ट से भी और साउथ से भी, बॉटम से भी है और लेफ्ट और राइट से भी है। You will see that southern part of India is surrounded by Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south and Bay of Bengal in the east. तो यहाँ पर अलग अलग ओशियंस हैं। क्या क्या है कि अरेबियन सी है और इंडियन ओशियन है और बे ऑफ बंगाल है। सो दिस इज कॉल्ड इंडियन पेनिसुला। इसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिसुला। द डेक्कन प्लेट्यू। लेट्स रीड अबाउट डेक्कन प्लेट्यू। इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू देख सकते हैं आप कैसे होते हैं, ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेट्यू होते हैं। इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड नॉर्थ ऑफ इंडियन पेनिसुला लाइज द डेक्कन प्लेट्यू। उन्होंने बोला कि जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स ख़त्म होते हैं, जैसे हमारा ये हरियाणा पंजाब वाली जो रेंज है उसके साउथ में, और जो हमारा इंडियन पेनिसुला है उसके नॉर्थ में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो दैट प्लेट्यू इज़ अ रेज्ड पीस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। जो भी एक प्लेट्यू क्या होता है? जो चीज़ थोड़ी ऊंची है अर्थ का लेवल से, जो थोड़ी सी ऊंची है। बट द हाइट ऑफ प्लेट्यू इज़ लोअर देन माउंटेन। लेकिन इतनी ऊंची नहीं है कि वो पहाड़ हो, माउंटेन हो, हिल्स हो, नहीं। वो एक थोड़ा ऊंचा एरिया होता है। द टॉप ऑफ प्लेट्यू इज़ फ्लैट लाइक अ टेबल। वो ऊंचा एरिया होता है लेकिन बहुत ऊंचा नहीं। और उसका फ्लैट कैसा होता है? वो ऊंचे में फ्लैट होता है, एक टेबल की तरह। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टेबल लैंड। इसीलिए हम इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ऊंची होती है टेबल की तरह और फ्लैट होती है। द डेक्कन प्लेट्यू लुक्स लाइक अ ट्रायंगल इन शेप। और ये कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं जैसे कोई ट्रायंगल है। प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स एंड एक्सटेंड्स ओवर अराउंड 8 स्टेट्स ऑफ द कंट्री।
और जो ये डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगल शेप में है। हमारे इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगल शेप में है, और इसके आसपास में हिल्स और माउंटेन्स भी हैं। देखो, हिल्स और माउंटेन्स की अगर चोटी कट जाए तो वो प्लेट्यू बन जाएगा, है ना। तो हो सकता है वहाँ कभी पे चोटी रही होगी, लेकिन वो सब हट गई हैं तो अभी वो प्लेट्यू बन गए हैं, और इसीलिए वहाँ पे और अलग से माउंटेन्स और हिल्स है एंड एक्सटेंड। और ये कहाँ है? लगभग 8 जो हमारे स्टेट्स हैं कंट्री के, उन सब में डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है। मतलब किसी में किसी हिस्से में होगा, किसी में किसी हिस्से में होगा, किसी में पूरी स्टेट में डेक्कन प्लेट्यू होगा, इस तरह से। द मेजर रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, उनका क्या नाम है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। महानदी बहुत बड़ी नदी है, आप उसे देखोगे तो चौकन्ने रह जाओगे। पूरी ट्रेन जितनी लंबी होती है उतनी उस नदी की चौड़ाई है। These rivers get their water from rain and mostly have very little water in summer. और इन जो नदियों में पानी ज़्यादातर कहाँ से आता है? इन नदियों में ज़्यादातर पानी बारिश से आता है, इसीलिए समर में जब गर्मियाँ होती है तो ये नदियाँ ज़्यादातर सूखी रहती हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादातर क्या मिलता है? मिनरल्स, खनिज पदार्थ। मैनी ट्राइब्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे जो ये होते हैं आपके कबीले होते हैं वो इन जो पार्ट्स में वो रहते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू हमारा क्या हो गया? एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है जो हमारे इंडिया में पाया जाता है। वो हिल्स नहीं है, वो प्लेन्स नहीं है, वो क्या है? प्लेट्यू है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लैंड, राइट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डेजर्ट। आप सबको पता है कि राजस्थान जो है उसमें हमारा थार डेजर्ट है, वो हमारा इंडिया का बड़ा डेजर्ट है। There is a very large area in northwestern part of the country which is covered by sand called desert. वो आप प्रॉपर सैंड है वहाँ पर, प्रॉपर रेत है वहाँ पर। द इंडियन डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। इंडिया के डेजर्ट का अपना एक नाम है, उसका क्या नाम है? थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या हम इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। इतनी विभिन्नता है देखो हमारे देश में, कहीं पर तो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे जिन पे बहुत बर्फ़ है, और कहीं पर बिल्कुल रेगिस्तान है, बिल्कुल रेगिस्तान। इट इज़ एक्सटेंडेड इन मोस्ट ऑफ द राजस्थान एंड लिटिल पार्ट्स ऑफ साउथ पंजाब एंड हरियाणा। तो ये थार डेजर्ट कहाँ कहाँ मिलता है? ज़्यादातर तो राजस्थान में है, और कुछ पंजाब और हरियाणा के पार्ट में भी आता है। द एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मेक इट डिफ़िकल्ट टू लिव हियर। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतना सूखी सूखी हवाएं चलती है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। द कैमल इज़ कॉल्ड द एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। और जो ऊँट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। ये भी यही कह रहा है, इट कैन सर्वाइव एंड वर्क इन डेजर्ट विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। बिना पानी के वो कई दिनों तक वहाँ काम भी कर सकते हैं ऊँट, और सर्वाइव भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट आइलैंड्स। चिल्ड्रन, you have seen BC many pieces of land on the Indian map completely surrounded by water. These are called islands. Island क्या होता है? ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आपने देखा होगा इंडिया के मैप के नीचे एक छोटे छोटे और लैंड्स शो होते हैं, तो और जो पानी से सराउंडेड होते हैं वो हमारे इंडिया का पार्ट है, लेकिन वो ज़मीनी तौर से हमसे जुड़े नहीं हुए हैं, पर वो फिर भी इंडिया का पार्ट है। तो ऐसे ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, है ना, जहाँ जो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है। These islands are part of India. ये इंडिया के ही पार्ट हैं। There are Andaman and Nicobar Islands situated in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. दो जो हमारे आइलैंड है वो उनका क्या नाम है? अंडमान एंड निकोबार, और जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। Climate. Now let's learn about the climate of India. Children, due to the location and various land surface of our country, the climate of India also varies from place to place. आपने देखा कि हमारे देश में अलग अलग तरह की ज़मीनें हैं। कुछ हाईलैंड्स हैं, मतलब माउंटेन्स हैं, कोई थार डेजर्ट है, कोई डेक्कन प्लेट्यूज हैं। तो वहाँ पर क्योंकि हमारे लैंड्स अलग अलग हैं और लोकेशन अलग अलग है, कोई बहुत इक्वेटर के थोड़ी पास पड़ता है, कोई दूर पड़ता है, तो यहाँ पे क्लाइमेट भी अलग अलग जगह का अलग अलग है। द क्लाइमेट इन द माउंटेन्स इज़ वेरी कोल्ड फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर।
जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर ज़्यादातर जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। तो और जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, प्लेन्स में कैसा रहता है, जैसे हम लोग हमारा हरियाणा पंजाब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आता है, तो वहाँ पर सर्दी में बहुत सर्दी और गर्मी में बहुत गर्मी होती है। बट इन साउथ इंडिया मेनली इन कोस्टल एरियाज द क्लाइमेट इज़ नीदर वेरी हॉट इन समर एंड नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। लेकिन जो साउथ इंडिया की बात करते हैं तो क्योंकि हमने देखा वो मेजरली जो है वो कोस्टल रीजन्स में ही है, आसपास सी है उसमें, है ना, तो वहाँ पर क्या रहता है, ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी में ज़्यादा सर्दी होती है। रेनफॉल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन इंडिया। रेनफॉल भी अलग अलग है इंडिया में। जैसे जो हमारा जगह है मौसिन नारम इन मेघालय में, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जबकि जो हमारा डेजर्ट है, जहाँ थार डेजर्ट है, वहाँ पर सबसे कम बारिश जो है हमारे देश में होती है। सो दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया। इट्स वेरी डाइवर्स कंट्री। अलग अलग यहाँ की ज़मीनें हैं, अलग अलग यहाँ की जो तापमान है, अलग अलग यहाँ के मौसम हैं। Now let's learn the fact. The extremely hot place in India is the Thar Desert in Rajasthan and extremely cold place in India is लद्दाख इन जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख जो वो सबसे ठंडा इलाका है, ज़्यादातर यहाँ ठंड रहती है, और थार डेजर्ट जो है वो सबसे गर्म रहता है। आई होप यू लाइक दिस लेसन। इन केस ऑफ एनी कंसर्न प्लीज़ लेट अस नो।